नमस्कार, मैं और आज हम आजाद मैदान के अंदर मौजूद हैं और तमाम समस्याओं को लेकर के इतनी भरी बारिश में भी आबू हसीम आजमी जी मंत्रालय छोड़ करके, विधानसभा छोड़ करके अपने लोगों के बीच में आए। आबू हसीम आजमी जी, स्कूल तो बच नहीं रहे, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आप तो सिर्फ आंदोलन ही कर रहे हो। तो मेरे पास अब क्या रास्ता है? मैं आंदोलन करके जनता को तो इस सरकार की नाकामियां गिनाऊंगा, ये सरकार जो जुल्म ज्यादती कर रही है उसको बताऊंगा। तो जनता जब खड़ी होगी तो सरकार के खिलाफ, तो सरकार के पैर के नीचे से जमीन जब खिसकने लगेगी तो सरकार जागेगी। और यही होता है अब कि जब तक सड़क पर उतर करके सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे उस वक्त तक सरकार जागती नहीं है। हमारे पास यही तरीका अपना रहे। आबू हसीम आजमी जी, लाखों की संख्या में उपवर्गीकरण के लिए दलित समाज सड़क पर खड़ा हुआ है। कई महीनों से मंत्रालय में मीटिंग चल रही है, मगर सरकार किसी मेजोरिटी या माइनॉरिटी की सुन नहीं रही है। आप जानते नहीं क्या, ये सरकार जो है ना समाज के दबे टूटे दलितों के खिलाफ है, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है ये डायरेक्ट इनका रिजर्वेशन खत्म कर सके। इसलिए बैक डोर से ये लोग ना प्राइवेट जो कंपनीज है बेच रहे हैं, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं और वहां नौकरियों पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। जो इनका रिजर्वेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था वो बैक डोर से छीना जा रहा है। इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो इनके साथ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है और इन्होंने अपनी ताकत दिखाया है। इसके ऊपर आंदोलन मजबूत तरीके से होना ही चाहिए। कहा समाजवादी पार्टी तो आजाद मैदान में खड़ी है, उपवर्गीकरण के लोग तो सड़कों पर है। अरे हमारा पूरा यूपी में लोग सड़क उतर रहे, आप नहीं देख रहे हैं क्या? सब हमके साथ में। आबू हसीम आजमी जी, अभी थोड़ी देर पहले अपने भाषण में एक बात कही कि अब नेताओं को इलेक्शन लड़ाने की जरूरत नहीं है, अब पैसे दो और खरीद लो। लेकिन 40 साल की राजनीति में कभी तो आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया नहीं। हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है, जो बिकने जो कल तक कह रहे थे हम सेक्युलर हैं और मानकू शिवाजी नगर में आए, हर जगह से हार के हमने उनको इसलिए वोट दिया कि उनके जो अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि 30 साल तक हमने सांप्रदायिक लोगों के साथ राजनीति की, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब हम जो है सेक्युलर लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं और जब तक हम राजनीति करें इनके साथ रहेंगे। लेकिन देखा हमने इनका खुल गया। ये जाके अभी गए थे इधर में तो वहाँ कहते हैं हमारे तमाम हिंदू भाइयों, मैंने मुस्लिम भाई उनको नहीं याद आया। यहाँ आते हैं तो मुस्लिम भाई को वोट लेते हैं और वहाँ हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी राजनीति करते हैं। तो ये लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ वोटों को सौदागर है और इनकी जमीन जो है सक रही है। और ये सबको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ रहो, कट्टरपंथी बनो तो इस देश में राजनीति अच्छी होगी, ये समझ के ये लोग भाग रहे हैं। आबू हसीम आजमी जी, आपको तो इस चीजों का डर ही नहीं होना चाहिए खरीदी बिक्री का, क्योंकि आपका तो पैटर्न है हम दो हमारे दो। आपके दो नेता तो मुंबई महाराष्ट्र में है और 40 साल से आबू हसीम आजमी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी डर की जरूरत है। अरे मैं क्यों डरूंगा? मैं डरा रहा हूँ उन लोगों को जो लोग हमारे लिए चुन कर आए थे, दोबारा आएंगे ना तो उनको वोट भी नहीं मिलेगा और जीत भी नहीं पाएंगे वो लोग। रुखसाना सिद्दीकी जी, ये महिला की अध्यक्ष है। रुखसाना जी, मैं आपसे एक सवाल ले लूंगा कि आबू हसीम आजमी जी जिस तरीके से भीगते हुए और ठंड में ठिठुरते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए, अरे इतनी ठंडी नहीं है अभी। सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? जनाब आबू हसीम आजमी की एक आवाज पे इतने सारे, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बारिश में अगर लोग यहाँ खड़े हैं तो उन सबको पता है कि वो एक ही काफी है। आबू हसीम आजमी वन मैन आर्मी है और इंशाअल्लाह जितनी समस्याओं को लेके आज हम यहाँ पर खड़े हैं उन सारी समस्याओं का हल आबू हसीम आजमी के ही पास है। उसी के साथ में शब्बीर भाई है जो नव नियुक्त है, अभी मुमरा कलवा के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनकी काफी जो है चर्चा मुमरा में मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं मुमरा में रहता हूँ। शब्बीर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आबू हसीम आजमी जी के मुमरा शहर के अंदर इससे पहले जो सिपाही थे वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो गए। क्या लगता है कि शब्बीर खान के जिस तरीके से कटआउट लग रहे हैं, जय जयकार हो रही है, आने वाले दिनों में मुमरा में परिवर्तन लाओगे क्या आप? बिल्कुल परिवर्तन लाएंगे। आप देख सकते हो इस भरी बरसात के अंदर अगर यहाँ पे हजारों का मजमा आ सकता है। जिस दिन आबू हसीम आजमी ने आवाज दे दी उस दिन पूरी बंबई रुक जाएगी। ये समाजवादियों का आह्वान है आपको और यहाँ से ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि ये परिवर्तन हम लाएंगे और सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है समाजवादी परिवर्तन लाएगी। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर ये 2027 का इलेक्शन फेल हुआ तो दोबारा इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी और आपको जो है न वोट देने का अधिकार बचेगा, न सरकारें चुनने का अधिकार बनेगा। एक ही जो डेमोक्रेटिक जो है वो खत्म होने के कगार पे है, इसलिए जागने का वक्त आ गया है।
शब्बीर खान जी, मुमरा शहर की राजनीति को मैं जितने सालों से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन परिवर्तन नहीं आया। क्या लगता है कि अबू आसिमी 40 साल से वहाँ मेहनत कर रहे हैं मुमरा के अंदर, मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर, लेकिन कहीं कुछ बदलाव तो नहीं आता। क्या शब्बीर खान इस विषय में सोचते हैं क्या? सिर्फ आप छोटी बात कर रहे हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। आपने नहीं देखा कि जो शिवसेना इतनी बड़ी पार्टी थी उसका क्या असर हुआ, एनसीपी इतनी बड़ी पार्टी थी उसका क्या असर हुआ, आप इतनी बड़ी पार्टी थी उसका क्या हुआ, कांग्रेस जिसने 40 साल देश में राज किया, जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे कि सूरज ग्रुप नहीं होता, उसका असर क्या हुआ, ममता बनर्जी के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि कभी क्या हुआ। तो हम तो अभी बहुत स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे हैं और इंशाअल्लाह हमारा जनाधार यहाँ भी बढ़ेगा और मुमरा में भी बढ़ेगा और इंशाअल्लाह 2027 में हम पूरी बहुमत के साथ यूपी में आ रहे हैं। शब्बीर भाई, आपने जिस तरीके से पार्टियों के नाम गिनवाया, हशर की बात की, मुझे नहीं लगता कि अब आसिम आजमी साहब को कोई हशर ऐसा डरा रहा है। ये एक मर्द मुजाहिद ऐसा है कि इससे पूरा हिंदुस्तान डरता है, इसको डराने की नौबत नहीं है। ये एक ही प्लेटफॉर्म पे था, एक ही झंडे के तले था और आज भी इसी को वफादारी कहते हैं और इसी को हिम्मत कहते हैं। जिस तरीके से आज बड़े बड़े एमपी बिक गए, जिस तरीके से बड़े बड़े एमपी बिक गए, ऐसी कोई दौलत या ऐसी कोई नोट नहीं बनी जो अबू आसिम आजमी को खरीद सके। और जिस तरीके से यूपी का इलेक्शन आने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी भरी बरसात में ये लोगों से वादा लेने के लिए आए हैं कि मुंबई शहर में आपने जो किया सो किया, और जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं, लेकिन प्लीज आप उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लाज तो रख ही लेना, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मुंबई शहर के अंदर रहते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट, इस बारिश का एक्सपेरिमेंट आने वाले दिनों में यूपी में कितना कामयाब होगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। अबू आसिम आजमी जी, आपने आजाद मैदान में मोर्चे को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।